राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रविवार को बीकानेर पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सूत की माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी का कुशल क्षेम जानने के लिए बीकानेर के दौरे पर आए हैं। डोटासरा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से लूट ही रहे हैं और आज कह रहे हैं कि जीएसटी कम की, तो उनसे पूछो जीएसटी बढ़ाई किसने थी? आपने ही तो बढ़ाई थी। उन्होंने केंद्र सरकार के वादों को हवा हवाई बताते हुए कहा, मोदी जी यहाँ आकर क्या देकर गए? कहाँ गए वो नौकरियां? कहाँ गए हर परिवार को 15 लाख? किसानों की आमदनी दुगनी करने की बातें सारी हवा हवाई हो गई है। एक भी काम मोदी जी ने देश हित के लिए, गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए किया हो तो बता दीजिए। डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी जी अधिकतर समय तो विदेशों में रहते हैं। एक सवाल के जवाब में डोटासरा ने कहा कि मोदी जी खुद वोट चोरी से जीते हैं, जब हाइड्रोजन बम आएगा तब पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जब देश का नेता प्रतिपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है तो उनको जांच करके अभी तक खुलासा कर देना चाहिए था। राज्य के अटके कामों को लेकर उन्होंने कहा, गांवों में कांग्रेस के समय जो काम हो रहे थे उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। सरकार है कहाँ, ये बताओ। उन्होंने नगर निगम और पंचायत चुनाव में देरी पर भी सवाल उठाया और कहा कि जब 5 साल में चुनाव करवाने का प्रावधान है, फिर भी 2 महीने से यह केस न्यायालय में विचाराधीन है, हम कोर्ट से आगे कहां जाएं? पत्रकारों से बात करने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ब्रेन हेमरेज के कारण अस्वस्थ चल रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की कुशल क्षेम पूछने उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। डोटासरा ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और कहा कि रामेश्वर डूडी के अस्वस्थ होने से कांग्रेस पार्टी को काफी क्षति पहुंची है। उन्होंने डूडी को किसान हितैषी कद्दावर नेता बताया और याद दिलाया कि उन्होंने ही वसुंधरा राजे की सरकार में पहली बार किसानों के 50,000 के कर्ज माफ करवाए थे। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के मुताबिक और किसानों की दुआ से उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा है। डोटासरा ने यह भी बताया कि वह जिला अध्यक्षों की लिस्ट लेकर जा रहे हैं और हाई कमान से राय करने के बाद लिस्ट जारी की जाएगी। मोदी जी किसने? मोदी जी ने? मोदी जी तो 10 साल से लूट ही रहे थे, अब जीएसटी कम करने की बातें कर रहे हैं, तो बढ़ाई किसने थी? तो जो खुद लूट रहा हो वो दूसरों को ज्ञान देवे, ये बात समझ से परे है। मोदी जी आके गए, क्या दे के गए आप बताओ? कहाँ गए वो नौकरियां? कहाँ गए वो 15 लाख हर परिवार को देने की बातें? कहाँ गई किसानों की जो दोगुनी आमदनी करने की बातें? कहाँ गई वो? सारे हवा हवाई हो गई। एक भी काम मोदी जी ने कोई देश के हित के लिए, कोई भले के लिए, कोई गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए किया हो तो आप बता दीजिए। मोदी जी विदेशों में रहते हैं अधिकतर तो, और यहाँ पर आकर के स्वदेशी का भाषण दे जाते हैं। अब खुद तो देश में रहें, देश के लोगों के लिए कुछ काम करें, उसके बाद में देशी और स्वदेशी का भाषण दें तो अच्छा लगेगा। जो जीएसटी का जो ये इन्होंने जिस तरीके से किया है, इससे उन्होंने खुद ने ही प्रमाणित कर दिया कि हम जानबूझ के लूट रहे थे देश के लोगों को, और अब हमने कोई ऊंट के मुंह में जीरा जितनी रिलीफ दी है, लेकिन ये वास्तव में लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगी। ये व्यापारियों को रिलीफ छोटी मोटी मिल गई हो सकती है, लेकिन आम जनता को इस जीएसटी के कम करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रदेश भी ये कह रही है कि साहब राहुल का आइटम खुश हो गया और राहुल जो है अभी विदेश चले गए, उसके बाद कुछ नहीं हो। तो विदेश तो मोदी जी जाते हैं, उसपे तो कोई सवाल नहीं उठता। आज तक 11 साल में मोदी जी जब जब भी विदेश के दौरे पे गए, उसके बाद में आकर के प्रेस में या प्रेस नोट या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी कोई बताया? कभी लिखा हुआ चिट्ठा आया कि मैंने इस देश में जो यात्रा की है, इससे मेरे देश को ये फायदा होने वाला है, भारत के लोगों को ये फायदा होने वाला है? कभी बताया? ये वोट चोर गद्दी छोड़कर जो आपने मामला उठाया था, उसे लेकर भाजपा कह रहे हैं कि फिर ये राहुल अपने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और ये कैसे जीत गए? जितने लोगों ने वोट दिया तब जीत गए। मोदी जी वोट चोरी से जीत गए, और ये प्रमाणित कर देंगे जब हाइड्रोजन बम आएगा तो प्रमाणित हो जाएगा कि किस प्रकार से इन्होंने वोटों की चोरी की। और अब एसआईआर के नाम पे
जो कांग्रेस के समर्थित वोटर हैं उनके वोट काटने की ये साजिश कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई बात बताई गई है, उसको जवाब देना चाहिए। बीजेपी के नेताओं को जवाब प्रवक्ता क्यों बनना चाहिए उसका? उनको बताना चाहिए, उनको जांच करानी चाहिए। सिंपल सी बात है, हम एप्लीकेशन लेकर के कोई भी व्यक्ति कोई जांच की बात करके कलेक्टर के पास जाता है, तो वो क्या कलेक्टर सबसे एफिडेविट मांगता है? क्या मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास में हम कोई जांच की मांग लेकर के आते हैं कोई घोटाले की बात, तो क्या वो सारे के सारे एफिडेविट मांगे जाते हैं? एफिडेविट कोर्ट मांगता है। कोर्ट में जब कोई आदमी कोई दावा लेकर के जाता है तो एफिडेविट होता है, वो तो स्वाभाविक बात है। लेकिन देश का नेता प्रतिपक्ष अगर उनके ऊपर इतने गंभीर सवाल प्रमाण के साथ में लगा रहा है, तो उनको सो मोटो जांच करके अब तक तो खुलासा ही कर देना चाहिए। प्रदेश की जो सरकार है वो कह रही है कि हम गरीबों को राहत देने के लिए है क्या सरकार? लगा रहे हैं, तो है क्या सरकार? आप सरकार कहाँ है? आप बताओ, कहाँ है सरकार? कोई मिल रहा है रिलीफ? हमने 10 लाख पट्टे दिए थे, ये 10,000 पट्टे नहीं दे पाएंगे। हमने जो पट्टे जिस रेट में दिए थे उससे 5 गुना ज्यादा रेट बढ़ गई है। आज किसी गांव में, शहर में, किसी में भी 1 रुपए का काम हो रहा हो तो बताओ। जो हमारे समय में कांग्रेस की सरकार के समय में जो काम हो रहे थे उनका भुगतान ही वो लोग बाग नहीं कर पा रहे। आप एडवोकेट हैं और जिस तरह से सीबीआई आके सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर सार्वजनिक रूप से भेजते हैं, राजनेताओं के साथ रहते हैं, सही मानते हैं आप? ये मैं समझता हूं कि ये होना नहीं चाहिए। और इससे एक ये संदेश जाता है कि जो निर्णय आते हैं वो क्या पारदर्शिता से आते हैं या नहीं आते हैं, उसमें शंका उत्पन्न होती है। और आम व्यक्ति ये महसूस करता है कि मेरी सुनवाई कहाँ होगी। और मैं देख भी रहा हूँ कुछ समय से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे भारतीय संविधान में एमएलए और एमपी के 5 साल में चुनाव कराने का प्रावधान है, वैसे ही 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद में 5 साल से पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव कराने का प्रावधान है। और हमारे लोगों ने जाकर के हाई कोर्ट में 10 महीने के लगभग हो गए, 12 महीने हो गए, रिटे कर रखी है, बहस कर रखी है, फैसला रिजर्व में है। 2-2 महीने हो गए, फैसला नहीं सुना रहे। भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है कि पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव 5 साल में फैसला दोबारा होना चाहिए, उसके ऊपर आप फैसला ही नहीं दे रहे हो, तो फिर हम कहाँ जाएं? आप बताइए। मुख्यमंत्री सुन नहीं रहा, प्रधानमंत्री विदेश में मिल नहीं रहा, और राष्ट्रपति जी के हाथ में कुछ होता नहीं है, आप सबको पता है। राज्यपाल के हाथ में कुछ होता नहीं है, और कोर्ट फिर आगे डिसीजन नहीं देंगे, तो फिर आम जनता का क्या होगा और संविधान का क्या होगा? सर एक शिक्षा मंत्री आप भी रहे, शिक्षा मंत्री से बड़ी नाराजगी चल रही है आपकी, क्या है? आप भी शिक्षा मंत्री रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं है, तबादलों को लेकर आपने जो सवाल मेरी शिक्षा मंत्री से कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी इसी को रखे 5 साल, ये शिक्षा की बात नहीं करके अनर्गल बातें करते हैं। शिक्षा के बारे में इनको ABCD नहीं आती, क्या क्या गड़ा इसको नहीं आता, और न वो बात करते हैं। मिड सेशन में 35% पूरे कैडर, 14,000 का कैडर, उसमें से 35% के तबादले कर दिए गए, राजनीतिक द्वेषता से या पैसे की पर्ची।